हेलो क्लास। आज हम लोग अपने क्लास 11 का जो पहला लेक्चर हमने किया था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.1 का रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 से कवर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्लास 11 का है ये, क्लास 11 का। ठीक है, क्लास 11 का है। अब हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें पार्ट 1 क्या है बता रहे हैं, देखते हैं। पार्ट 1 है a इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। ठीक है बच्चों, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी क्लास 11 की। अगर जो बुक आपके पास नहीं भी है तो आप इसको इंटरनेट से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप बुक रखिएगा अपने सामने और क्या करिएगा, देखिएगा जो मैं क्वेश्चन यहाँ नोट कर रहा हूँ आपके उस एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देखिएगा और मैं इसका सलूशन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम इस एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म एक्चुअली क्या होता है, उसमें हम एलिमेंट्स को लिस्टिंग करते हैं। पहला एलिमेंट कॉमा, दूसरा एलिमेंट कॉमा, तीसरा एलिमेंट कॉमा, फोर्थ एलिमेंट, ऐसे ऐसे हम लोग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कॉमा कॉमा करके लिखते जाते हैं। ठीक है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हमें जो x लिखा है, x एक एलिमेंट है। ठीक है, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को सबसे पहले यहाँ पे पहचानना होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या दी है x की, x इज एन इंटीजर, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर हो सकती है। ठीक है, अब आगे कहा गया है और x क्या होना चाहिए, -3 से ग्रेटर होना चाहिए और 7 से लेस होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, -3 से 7 तक के नंबर को शो कर देते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 6, 7। ठीक है बच्चों, हमें -3 तक के 7 के नंबर की ज़रूरत है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, और ये सभी इंटीजर भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें से क्या करना है, हमें ऐसे इंटीजर को छांटना है जो -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो -3 से बड़ा कहाँ से इंटीजर स्टार्ट होगा, -2 से स्टार्ट होगा और -7 से छोटा होना चाहिए, तो 6 पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से इंटीजर आ जाएंगे, हमारे इंटीजर हो जाएंगे -2 से लेके 6 तक के इंटीजर। ऐसे इंटीजर हैं जो -3 से ग्रेटर हैं और 7 से लेस हैं बच्चों। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा a = हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन से वैल्यू, -2, -1 आपका है 0, 1, 2, 3, 4 और बच्चों यहाँ पे 5 मिस हो गया था, 5 भी मेंशन कर दो। ठीक है, 5 और 6, तो ये हो गया बच्चों हमारे इसका आंसर। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 क्या है। ठीक है, ठीक है, पार्ट 2 कह रहा है b = x सच डेट x इज नेचुरल नंबर लेस देन
6, ठीक है बच्चों। हमारा x एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है नेचुरल नंबर होने के साथ साथ 6 से छोटा है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं। अब बताइए बच्चों, हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और हमें वही नेचुरल नंबर लेने हैं जो 6 से छोटे हैं। तो 6 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे बच्चों? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बी का रोस्टेड फॉर्म आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। ये हमारे बी का आंसर हो जाएगा। यही नेचुरल नंबर ऐसे नेचुरल नंबर है जो क्या हैं 6 से छोटे हैं, 6 से छोटे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम पार्ट 3 देखते हैं इसका। पार्ट 3 में क्या कहा जा रहा है? पार्ट 3 में कहा जा रहा है हमारे नेचुरल नंबर। हाँ बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग पार्ट 3 इधर लिख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 3 हमारा है C = x such that x is 2 digit natural number such that sum of digit is 8, sum of digit is 8, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बच्चों? पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ठीक है। हमें x एक ऐसा 2 डिजिट का नंबर लेना है जो कि क्या हो, उनके डिजिट का सम 8 दे दे। जो डिजिट्स दोनों होंगी उनका अगर जो हम ऐड करें तो क्या हो जाना चाहिए बच्चों? वो नंबर हमारा 8 से इक्वल आना चाहिए, 8 के इक्वल आना चाहिए उनके डिजिट का सम, ठीक है। हाँ, अब चलो देखो बच्चों, अब बताइए हमारे बेसिक नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर लिख लो यहाँ पे। तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर लिख लो भैया 0 से लेके, क्योंकि 2 डिजिट नंबर कहाँ से बनेंगे? 0 से 9 तक के नंबर से 2 डिजिट नंबर बनने वाले हैं, ठीक है। तो 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, 8 लिख लो और 9 लिख लो। आपने क्या किया? 0 से 9 तक के नंबरों को क्या किया? लिख लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें से 2 डिजिट नंबर आप क्या करिए? सेलेक्ट करिए, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट नंबर हैं बच्चों जिनका सम क्या है? 8 है, ठीक है। जिनका सम क्या है? 8 है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों। तो C = आ जाएगा, देखिए 0 और 1 को ऐड करेंगे कभी भी 8 नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। 2 और 3, यानी कि आप 0 को जब 8 में ऐड करेंगे बच्चों तभी क्या होगा? डिजिट का सम क्या आएगा? आपका 8 आएगा। तो पहला नंबर हमारा आ जाएगा 80 बच्चों, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से नंबर हो जाएंगे आपके। 80 हो जाएगा, ठीक है। और 80 हो गया। 1 7 को ऐड करेंगे तभी डिजिट का सम क्या आएगा? 8 आएगा। 7 1 को ऐड करेंगे तभी डिजिट का सम क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। ऐसे 6 2 को ऐड कर दो और 8 आ जाएगा, यानी कि 2 6 भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा आपका? अगर जब हम 3 5 को ऐड करें तभी डिजिट का सम 8 आएगा। 5 3 को ऐड करेंगे तभी डिजिट का सम क्या आएगा? 8 आएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 4 को ऐड करेंगे तभी डिजिट का सम क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हो गया बच्चों हमारे। और हमें ऐसे 62 भी हम लिख लिया, 26 लिख लिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्या हो गए? ऐसे नंबर्स हैं जो डिजिट। तो ये बच्चों हो गया हमारा आंसर इस पार्ट का, ठीक है। इसमें आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बच्चों सिंपल सा क्या करिएगा, ऐसे 0 से 9 तक के नंबर लिख। देखो ऐसे क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें डिजिट का सम क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। आप ऐसे नंबर उठा लो बच्चों, क्या करो देख लो कौन कौन से नंबर ऐड होने पे हमें 8 दे रहे हैं। सिंपल से उन्हीं को यहाँ पे आंसर में लिख देना। देखो बच्चों, आप सोच रहे होंगे 8 0 लिखे हैं तो 0 8 क्यों नहीं लिखे हैं?
80 तो दो डिजिट नंबर माना जाता है, ठीक है, लेकिन 08 सिंगल डिजिट नंबर होता है, इसलिए 08 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पार्ट 3 का आंसर हो गया, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं अपने पार्ट 4 को देखते हैं बच्चों। तो हमारे पार्ट 4 में है, ठीक है, पार्ट 4 में है d = x सच डेट x इज प्राइम नंबर whose divisor is 60, which is divisor of लिखा है बच्चों, ठीक है, which is divisor of 60 बच्चों, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ऐसे नंबर लिखने हैं जो प्राइम भी हों और साथ ही साथ क्या हों, 60 के डिवाइजर भी हों, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों 60 के डिवाइजर कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का कि 60 की आप कर लो बच्चों फैक्टर, 60 को क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। कैसे फैक्टराइज करोगे, प्राइम नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो 60 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 6 हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो आप, उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 × 2 2 × 4 3 × 12 12 5 × 60। ये हो गया बच्चों 60 की प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं बच्चों, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो हमारा डी का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, 2 से भी 60 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, और ये साथ ही साथ प्राइम नंबर भी हैं, ठीक है। तो यही हमारे ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 के डिवाइजर हो गए, ठीक है। ये हो गया बच्चों। चलिए अब हम अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत स्लो मोशन में एक एक चीज़ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बेस अगर जो मजबूत हो जाएगा तो आप अच्छी से अच्छे क्वेश्चन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर में है, ठीक है बच्चों। ये है। चलो बच्चों, अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। स्पेस यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेस क्रिएट कर ले रहे हैं। चलो बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है हमारा, हमने पार्ट 4 तक डिस्कशन कर लिया है। अब हमारा पार्ट, हाँ बच्चों, एक्चुअल में बुक नहीं है तो मैं भी PDF डाउनलोड करके ही उससे क्वेश्चन को देख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 ना, पार्ट नंबर 5 है आपका। कह रहा है उसमें कोई एक मैट्रिक्स E है, E = है दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे लिखा बच्चों, ब्रैकेट में नहीं है। दिस सेट ऑफ ऑल वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है TRIGONOMETRY
RY, ठीक है। इस वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसको हमें क्या करना है, सेट के फॉर्म में लिखना है। इसके वर्ड के लेटर्स जो हैं उनको हमें क्या करना है, सेट के फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों कि आप इसमें से क्या करो, एक एक वर्ड को देखते चले जाओ, ठीक है। तो सेट क्या बन जाएगा इसका, इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले नंबर पे क्या है, टी है बच्चों, टी लिख लो, कोई डाउट नहीं, ठीक है, आराम से लिख लिया। दूसरे नंबर पे आर है, इसको भी आपने लिख लिया। तीसरे नंबर पे आई है, इसको भी आपने लिख लिया। फोर्थ नंबर पे जी है, इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद ओ है बच्चों, इसको भी आपने नोट कर लिया। उसके बाद एन है, उसको भी आपने नोट कर लिया। उसके बाद ओ है, फिर से ओ आ गया, हमने एक बार ओ को लिख लिया है तो दोबारा से ओ अगेन ओ नहीं लिखो, क्योंकि सेट की डेफिनीशन है स्टूडेंट्स कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट करके नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ओ को अगर जो आप दोबारा लिख लोगे तो वो रिपीट कर जाएगा, रिपीटिशन नहीं अलाउड होता है सेट में, ठीक है। तो ओ को अब छोड़ देंगे। एम स्टूडेंट्स अभी तक हमने नहीं लिखा था, एम को यहाँ पे नोट कर लो। ई को भी नोट कर लो, ठीक है। टी को नहीं लिखेंगे क्योंकि टी को हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आर को भी हमने लिख लिया है। वाई नहीं लिखा था बच्चों, वाई क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री था उसके जो हमारे लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका क्या हो गया, हमारा सेट हो गया, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पार्ट नंबर 6 आता है, ठीक है। पार्ट नंबर 6, इसमें बच्चों कहा गया है F इज इक्वल टू गिवन है दिस सेट ऑफ all letters in the word better, BETT, बेटर जो वर्ड है बच्चों, इसका हमें क्या करना है, इसके लेटर्स का हमें एक सेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों सेट के फॉर्म में, अब वही तरीका जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बनाया था वैसे यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहले हमने लिख लिया B को, उसके बाद E को, उसके बाद T को, फिर से T आ रहा है, T दोबारा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम कोई चीज़ रिपीट करके नहीं लिखते हैं। E आ रहा है, E पहले भी आ चुका है, नहीं लिखेंगे। और है, और नहीं लिखे थे अभी तक यहाँ, तो इसको क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। हाँ चलो आप स्टूडेंट्स इसको वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। मैं अब आपके हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे आप किसी भी चीज़ को पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है। तो मैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है। हमें जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी सेट गिवन है उनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला सेट क्या गिवन है बच्चों? पहला गिवन है हमारे पास जो पार्ट 1 है 4 का, वो है 3, 6, 9, 12, ये गिवन है बच्चों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, रोस्टर फॉर्म है ये, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे कॉमा कॉमा करके लिखे गए हैं, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म से जाना हमें कहाँ पे है? सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जाने से पहले हमें क्या देखना होता है कि एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चलो देखो स्टूडेंट्स, 3, 6, 9 और 12 इनको कैसे लिख सकते हो आप? मान लो ये सेट ए है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 3 इंटू 2 लिख सकते हो। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 लिख सकते हो। 12 का क्या लिख सकते हो बच्चों? 3 इंटू 4 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस में आप 3 को क्या लिख लो? 3 इंटू 1 लिख लो, ठीक है। जिससे कि हमारा क्या बने, एक पर्टिकुलर पैटर्न क्या हो, बन जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे पहला नंबर में 3 से 1 से मल्टीप्लाई है, दूसरे में 3 का 2 से, तीसरे में 3 का 3 से, तो फोर्थ में 3 का 4 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं कि नंबर हमारे क्या हैं, जो है नेचुरल नंबर से, जो 3 हमारा है किससे मल्टीप्लाई किया गया है? फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि हमारा मान लो कोई नंबर होगा x होगा। अब x किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? x इज इक्वल टू 3n। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3n होनी चाहिए। अब n क्या है बच्चों? n इज, लिख दो यहाँ पे, n इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। ऐसे लिख दो बच्चों, ठीक है। 3n है, n की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है? 1 से लेके 4 तक जा रही है बच्चों, ठीक है। अब 1 से 4 तक का नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? लेस देन 5, 5 से छोटे नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों हमारा सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो कुछ इस तरीके से दिया है, 2, 4, 8, 16, 32, ये दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा ये दिया हुआ, ठीक है। 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। अब हमें देखना बच्चों इसमें भी ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये क्या होगा, दिख रहा होगा कि किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं इसको b के इक्वल, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं क्या है, b है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखते हैं। 2 को क्या कर सकते हो बच्चों? लिख सकते हो 2। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5। यानी कि बच्चों ये 2 की पावर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 की पावर 1, ठीक है। तो हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आ जाएगा b इज इक्वल टू, आ जाएगा x सच डेट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। x की वैल्यू क्या है? 2 की पावर n मान लो, ठीक है। अब n क्या है स्टूडेंट्स? n की वैल्यू क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर को हमने कैपिटल n से नोट कर लिया। अब नेचुरल नंबर तो है, लेकिन बाउंडेशन क्या है? नेचुरल नंबर कहाँ तक लेना है आपको? 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर लेना है। 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर, क्यों? क्योंकि पावर चल रही है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। मतलब हमारा अगला क्या होगा, n की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगी और लेस आर इक्वल टू क्या होगी? 5 होगी बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है कि नहीं? ये हो गया। चलो बच्चों अगले पार्ट को देखते हैं।
अगला पार्ट हमारे पास क्या है? अगला पार्ट हमारे पास है, ठीक है, पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट 3 में देखो क्या है, हम इसको C मान लेंगे। C इक्वल टू क्या है? 5, 25, 125, ऐसे बच्चों हैं 625। अगर जो आप इसको गौर करेंगे तो ये क्या है? 5 का स्क्वायर है, ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4 है, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख लो आप, 5 को 5 की पावर 1 कर लो, 25 को लिख लो 5 का स्क्वायर, 125 को लिख लो 5 की पावर 3, 625 को लिख लेंगे 5 की पावर 4, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था पार्ट 2, वैसे पार्ट 3 भी लिख लोगे। तो C क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x कोई नंबर हो गया और इस x की प्रॉपर्टी क्या होगी? x इक्वल टू क्या होगा? 5 की पावर n हो गया, ठीक है। ये क्या है? स्मॉल n बच्चों में लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 की पावर n हो गया। अब क्या है? n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, n इज नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4, लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। ये होगा बच्चों हमारा n एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो क्या होगा? 4 या 4 से छोटा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो बच्चों, ठीक है। अगला पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। पार्ट 4 में क्या कहा गया है हमारे पास? जो नंबर्स हैं 2, 4, 6 हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारे क्या हो गए? नंबर हो गए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? अगर जो हम इसको d के इक्वल टू लेट कर लेंगे, ठीक है, 2, 4, 6 और इसे डॉट डॉट करके बच्चों, ठीक है। ये मतलब अप टू इन्फिनिट चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है? 2, 4, 6 ये कैसे नंबर है बच्चों? आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये हमारे कैसे हैं? इवन नंबर हैं। कैसे हैं? इवन हैं, साथ ही साथ नेचुरल भी हैं, ठीक है कि नहीं? तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? x सच डैट x इज इवन नेचुरल नंबर। x क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है बच्चों हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में क्या कहा गया है? हमारे नंबर क्या गिवन है? हम इसको e के इक्वल टू लेट कर लेंगे, ठीक है। नंबर हैं 1, 4, 9, लास्ट में बच्चों है 100, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर जो 1, 4, 9 में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये क्या है? क्या लिख सकते हो इनको? 1 को 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, ऐसे 100 को क्या लिख सकते हो? 10 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? 1, 2, 3, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? आ जाएगी e की वैल्यू, ऐसे हम कॉमन फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, n का स्क्वायर x सच डैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब n की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर है। लिख दो यहाँ पे n इज नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू 10 या 10 के से छोटा नेचुरल नंबर होगा n, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे अच्छे से वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख दूँगा बच्चों, ठीक है, जिससे आपको इसको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
क्या होगा ये e इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू क्या है n स्क्वायर होगी। आगे लिख दो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए बच्चों। साथ ही साथ n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 10 हो गया बच्चों। ये भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने पार्ट नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट्स ही गिवन है, ठीक है। तो ये रहे आपके 5 पार्ट्स के सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के। आप देखिए, इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, जहाँ पे आपको डाउट हो रहा हो वहाँ पे आप कमेंट करके पूछिए। मैं आपके हर एक कमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा, ठीक है। अब चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक सीढ़ी बढ़ते हुए अगले सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है, क्वेश्चन में लिखा गया है 5 नंबर में, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला पार्ट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो हमारे कौन कौन से ऑड नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। आप सब लोग जानते हो कि ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे, 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी अप टू इनफाइनाइट ऑड नेचुरल नंबर होंगे। तो ये हो गया पार्ट 1 का आंसर, ठीक है। लिस्ट बना दिया हमने ना एलिमेंट्स का, ठीक है। अब अगला देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2, b इज इक्वल टू है x सच डैट x इज एन इसमें क्वेश्चन जैसा लिखा है बच्चों, मैं सेम ऐसे लिख रहा हूँ, x ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2 इंटीजर 2 है बच्चों, ठीक है। ये होगा, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है बच्चों, कुछ ऐसे इंटीजर लिखना है जो -1/2 से तो ग्रेटर हो लेकिन 9/2 से छोटे हो। तो आप लिख सकते हो बच्चों, आसानी से लिख सकते हो। देखो -1/2 से बड़ा, नेगेटिव से बड़े इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं,
0 से, ठीक है। तो पहला इंटीजर हो गया 0, दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया 2, फोर्थ हो गया 3। अब बच्चों देखो 9/2 से छोटा होना चाहिए। 9/2 मतलब क्या होता है? 4.5 होता है। तो 4.25 से छोटा कौन सा इंटीजर होता है? 4 तक के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया? पार्ट बी का आंसर होगा, ठीक है। अब तीसरे पार्ट का देखो क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट का देखो आंसर क्या होगा हमारा, होगा C = x such that x is an integer, कॉमा x की वैल्यू क्या है? x² क्या है? <= 4। बच्चों हमें ऐसे इंटीजर छांटने हैं जिनका स्क्वायर करो तो बच्चों क्या आ जाए? 4 से छोटा आ जाए, ठीक है बच्चों। तो देखो अब बताइए कौन, अब आपको पता है निगेटिव इंटीजर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है और निगेटिव में भी हो सकती है बच्चों। तो अगर आप देखो ध्यान से, किसको स्क्वायर करने पे 4 मिलेगा? अगर जो हम 2 का स्क्वायर करें तब भी 4 मिलेगा और -2 का स्क्वायर करें तब भी 4 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब हमारा पहला इंटीजर कहाँ से शुरू होगा? -2 से शुरू होगा, ठीक है। तो C की वैल्यू आ जाएगा -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है बच्चों। यही हो गया हमारा आंसर। इन सब का स्क्वायर करोगे तो या तो 4 मिलेगा या तो 4 से छोटा मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलो देखते हैं, ठीक है। आगे हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है? कहा गया है D = है x such that x is later in word, x is later in word loyal, लॉयल वर्ड जो है उसके लेटर्स का सेट बनाना है बच्चों, ठीक है। बहुत आसान, आप लिख लीजिए L को, फिर O को, ठीक है, फिर Y को लिख लो बच्चों, फिर A को लिख लो। L नहीं लिखेंगे क्योंकि L ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। अब बच्चों हमारा क्या है? अगला है फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है हमारा x = है x such that x is month of year not having 31 days। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। मतलब ये क्या है? एक ईयर की उन मंथ का लिस्ट करना है जो क्या हो 31 डेज के ना होते हों, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होगा बच्चों? ए की वैल्यू शुरू होगी। कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते बच्चों? तो जनवरी भी 31 डेज की होती है, उसको नहीं लिखेंगे। तो आएगा हमारा इसमें फरवरी, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों अप्रैल और जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल आएगा बच्चों, ठीक है। फरवरी देखो 28 की हो सकती है, 29 की। अप्रैल भी क्या होता है आपका 30 का होता है, ठीक है। जून भी 30 का होता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद सितंबर, ये हो गया बच्चों हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है।
और नवंबर ठीक है बच्चों, आपने कहा ऐसे सुना होगा, ऐसे याद रखिए, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये क्या होते हैं? 30 डेज के होते हैं। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर ये 30 डेज के, और फरवरी या तो 28 या तो 29। ठीक है, तो ये ऐसे मंथ्स हैं जो हमारे क्या हैं? 31 डेज के नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा पार्ट 5 का सलूशन रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।